ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, पद भी उच्च मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं, जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बच्चों को बाप ने सावधानी दी, रात के राही थक मत जाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। या बेहद की रात और दिन, बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए ही तुमने आधा कल्प भक्ति की है, परंतु तुम बाप को ढूंढ ना सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया गया है। अब तुम जानते हो, बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उनके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ता है। भूल निमित्त बनी है दुख भोगने के। यह भी ड्रामा का पार्ट नुदा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार ही नहीं है। तुमने अब बाप को जाना है। कृष्ण अगर इसी रूप में आए तो फिर उनको पहचानने में कोई तकलीफ ही ना हो, झट सब जान जाए। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके। सारी दुनिया एकदम चटक पड़े, सारे समझे कि कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है, तो उनको कोई छोड़ते ही नहीं। परंतु समझाने की भी तो बड़ी युक्ति चाहिए ना। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ ना कहाँ डिससर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है। तो जिनको अच्छी रीति सिद्ध करके हिसाब किताब बता सके, इस समय जो है पतित हैं सब, तो गाते भी हैं ना, पतित पावन सीताराम सिद्ध करके हिसाब किताब बताना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो पावन बनाने वाला कौन है? और यह कोई भी नहीं जानता इस बात को कि गीता का भगवान कृष्ण को समझ लेते हैं। राम का तो कोई शास्त्र ही नहीं है। ऐसे नहीं कि रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है। क्षत्रिय धर्म में कोई राम ने स्थापन नहीं किया। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होते हैं, बाकी प्रजा और दास दासियाँ अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियाँ थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहाँ भी बहुत रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात यह समझाने कि भगवान को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम ही गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है ना, इसी कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते रहते हैं। अब यह मालूम नहीं है कि उसमें खुद ही झूठ लिखा हुआ है। अब बताओ, क्या कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है। सब मुझे हुए हैं, किसी को मालूम ही नहीं कि असल बात क्या है। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की? समझाने की। कि राजा जनक का मिसाल कहते हैं ना, अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं। यह है
ब्रह्मा ज्ञान। तो ब्रह्मा कुमारियाँ यह ज्ञान दे रही हैं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो ज्ञान दे रही हैं वो शिव बाबा का ज्ञान है। वह लोग तो ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम तो शिव है, कोई ब्रह्म थोड़ी है। ब्रह्म तो तत्व माना रहने की जगह है। यह सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते हैं, नंबरवार दास दासियाँ भी बनते हैं। कोई कोई तो कितना भी समझा लो समझते ही नहीं है, फिर उस पर भी ना समझी होने के बावजूद भी तू मैं करते हैं। समझना चाहिए कि अगर हम किसी को अच्छी तरह समझा भी नहीं सकते तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना आगे आने के लिए। सारी दुनिया में जो जो सिखलाता है सब देह अभिमान से ही सिखलाते। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो आत्माभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब है, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। बाबा कहते हैं मेरा सिमरन तो वहाँ कोई भी नहीं करते हैं, वहाँ दरकार ही नहीं, अर्थात ज़रूरत ही नहीं है। सिमरन अथवा याद एक ही बात है ना। तो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते रहते हैं, यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता है, बाप को याद करना है। यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो याद रखते हैं। बाबा ने कहा अपने पिता को क्या याद रखने के लिए उनका नाम लेते हो? तो मुझे आत्मा के पिता परमात्मा को याद करने के लिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मन में पता होना चाहिए कि हम किसको याद करें। हम अमरनाथ पर जाते हैं तो वो नाम लेना पड़ता है, तो तुमको कुछ भी जपना नहीं है। यहाँ पर वो भक्ति में जपते रहते हैं, यहाँ ज्ञान में जपने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम तो जान गए हो, अभी नाटक पूरा होता है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। फिर बाबा ने आगे कहा कि यह चोला जो छोड़ना है तो पाठ बजाते बजाते पति तो होना ही है, तो छोड़ना भी पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थुर सड़ गया है, तो बाकी टालियाँ बची हुई हैं, सारा जड़ सड़ गया। यह भी तुम प्रधान हो गए। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, मानो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की आयु पूरी हो रही है। तो ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष गिरने वाला है, दोबारा से फिर ये पनपेगा, बीज उगेगा, फिर से इसमें ग्रोथ होगी, अर्थात ये मनुष्य सृष्टि फिर से ग्रोथ में आएगा। तो फिर से नाटक रिपीट होना है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे, दूसरी कोई दुनिया नहीं है, यही होना है सब कुछ। अगर होती तो हम पढ़ते भी क्यों? कहते हैं ना बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, ज्ञान समझाओ, गीता का पावन बनाओ, परंतु हम कैसे बने ये कोई भी नहीं जानता। अभी जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाबा कहते हैं वापस घर चलना है, घर में तो बाप ही रहता है, कहते हैं परम धाम में रहते हैं, भूल जाते हैं। आत्माएं ब्रह्मांड में रहती है, यह सृष्टि में जो है इसमें मनुष्य रहते हैं, ब्रह्मांड है, फिर बाकी कहाँ है? शरीर कहाँ है? वह तो आकाश तत्व में है। ब्रह्मांड तो आकाश तत्व को कहेंगे ना, वहाँ तो आत्मा स्टार रहती हैं, स्टार्स रूप में रहती हैं, तो वहाँ गिरने की चीज़ नहीं जो कि हम गिर पड़े। साइंस वाले रॉकेट वगैरह में जाते हैं तो चक्कर लगाने फिर बाहर निकलते हैं, लिखते भी हैं गिरने का डर नहीं। कितनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में जाकर क्या करता है, जाता है। तो इतनी छोटी सी आत्मा का महत्व में देखो क्यों नहीं ठहर सकती, रहने का स्थान वहाँ ही है। ये सूर्य चांद स्टार बहुत बड़े हैं, यह कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि नहीं है जिसमें ये लटका हुआ है, नहीं, यह सारा ड्रामा बना हुआ है कि हम 84 जन्म के चक्र में आते हैं। यह झाड़ है, कितनी बड़ी टालियाँ, बाकी छोटे छोटे थोड़े ही दिख सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी तो नटसेल में समझाते हैं, जो पीछे पीछे आते हैं वह जरूर थोड़े जन्म ही लेंगे, बाकी एक का हिसाब नहीं है। बोल रहे हैं बाबा जो पीछे धर्मों में आते हैं वो कम जन्म लेंगे,
तुम जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना इस वक्त हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी होती है। फिर कब पालना करेंगे? सतयुग में विष्णु बनकर पालना करेंगे, वही ब्रह्मा। तो ये शंकर, तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं, तीनों का रोल ही अलग है। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे हो ना सके। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। तुम ही तो बंदर मिसल थे ना, तुम्हारी सेना ली तो तुमको ही मंदिर लायक बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही, जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं, स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे, सूक्ष्म वतन में भी देखो बैठे हैं, और फिर बैकुंठ में भी देखते हो ना, पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो बन नहीं सकेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे ना, वह एकदम थम कर ठहर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम तो आपको, बाबा को भी कह देते हैं बच्चे कि हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर कई ऐसे जो कहते कहते छोड़ भी देते, आश्चर्यवत सुदंती कथंती भागंती हो जाते हैं। पहले की कहावत है ना, अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे, फिर किस पर भी भरोसा नहीं होता है। जैसे सांसों पर भरोसा नहीं तो बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर फिर भी मर जाते हैं, अथवा हाथ ही बाबा का छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो कि हमको अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करना है। तो इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, जानते ही नहीं हैं जो, तो जा भी कैसे सकते हैं, रूहानी राही बन ही कैसे सकते हैं। तुम अब पूरे राही बने हो, तो जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप घटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जरूर जाना है, रूहानी घर को याद करना है, रूह को अब जाना है। तो बाबा कहते हैं ना, जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है पहला, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भावा। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा है, वे सदा सर्वशक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेह व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसीलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, तो इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हैं, बाप समान बना देता है। स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। यह था स्लोगन। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।